लाठियां बरसा दी गई और लाठियां भी ऐसी बरसा दी गई, साथ में वाटर कैनन का भी पहले प्रयोग किया गया। उसके बाद भी वो नहीं हटे तो उसके बाद उन पर लाठी चार्ज की गई और तब तक प्रशांत किशोर पांडे वहां से जा चुके थे। यूपीएससी के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से कहना था कि वो इंसान कुछ नहीं कर सकता है, वो बस टीआरपी लेने आया था और चला गया। ये शब्द बिहार प्रसिद्ध है बुद्ध की नीतियों से, महावीर की नीतियों से, पर उनकी जो नीतियां हैं अभी कुछ काम नहीं आ रही हैं। बिहार चुप है, बिहार के लोग चुप है, बिहार की सरकार चुप है और चुप है विपक्ष। और इसकी जो गूंज की आवाज है बस एक ही सवाल पूछ रही है, री एग्जाम क्यों नहीं, री एग्जाम क्यों नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए 13-14 दिनों से जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उन लोगों की स्पष्ट रूप से जो मांग है वो आपको भी मालूम है। उनकी जो प्रमुख मांग है वो है री एग्जामिनेशन फॉर ऑल। साथ ही साथ कुछ दिन बीतने के बाद उनकी जो मांग में बदलाव हुआ है, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं उनको इस्तीफा देना होगा। साथ ही साथ कुछ देर बाद फिर उन्होंने एक बात कही कि इस्तीफा तो उन्हें देना ही होगा, साथ ही साथ एक कमेटी का गठन भी किया जाए जो निष्पक्ष हो और उसमें उसकी जांच भी की जाए, क्योंकि हमें शक है कि जब जब एसडीएम और डीएसपी के पोस्ट आते हैं तब तब ये बड़ी धांधली होती है। जी हाँ, ऐसा शिक्षक गण का भी कहना है। जो भी शिक्षक गण बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ है, उनके साथ आंदोलन में हिस्सा लिए हैं, शिक्षा सत्याग्रह को नेतृत्व कराने का काम कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जब जब एसडीएम का पद आता है तब तब ऐसी धांधली होती है। और ऐसी धांधली इसलिए होती है कि सीट को बेच दिया जाता है। और जो है बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने भी ऐसा ही काम किया है, स्पष्ट रूप से जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं। और उन्होंने उनका ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा काला धन उनके पास पाया जाएगा, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, बता दें आपको, इसमें कुछ कोचिंग संस्था भी सम्मिलित है, ऐसा उन लोगों का कहना है। और इसी सब तमाम मुद्दे को लेकर जब उनकी बात को नहीं सुना गया, इससे पहले भी बीपीएससी आयोग के पास जब वो बात करने गए थे तो उन पर लाठी बरसाए गए, एक बार नहीं 2 मरतबा। और उसके बाद जब उनको एक बड़े नेता का छत्र छाया मिला तो उनको लगा कि एक आस की किरण हमारे बीच जाग चुकी है और इसी कारणवश सभी अभ्यर्थी और शिक्षकगण पहुंच गए गांधी मैदान में। और उसके बाद प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे, जो नेतृत्व कर रहे थे बीपीएससी के अभ्यर्थियों के आंदोलन का। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हैं और वो जुटे भी। पर जब लाठी चार्ज की बात आई, भीड़ का जवाब जब हुआ और शेरावत सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब भीड़ बढ़ते गई, प्रबंधित क्षेत्र थे वहां पे भीड़ बढ़ते गई, बिना नोटिस के अभ्यर्थी पहुंच गए। कुछ देर तक पुलिसकर्मी जो थे वहां पर खड़े थे, बल का प्रयोग नहीं किया, पर कुछ ही देर बाद उन पर लाठियां बरसा दी गई और लाठियां भी ऐसी बरसा दी गई, साथ में वाटर कैनन का भी पहले प्रयोग किया गया। उसके बाद भी वो नहीं हटे तो उसके बाद उन पर लाठी चार्ज की गई और तब तक प्रशांत किशोर पांडे वहां से जा चुके थे। और रहमांशु सर जो नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ के अभ्यर्थियों को, बीपीएससी के अभ्यर्थियों को, स्पष्ट रूप से कहना था कि वो इंसान कुछ नहीं कर सकता है, वो बस टीआरपी लेने आया था और चला गया। ये शब्द रहमांशु सर के हैं। साथ ही साथ बता दें कि विपक्ष भी चुप है, क्योंकि विपक्ष का काम है सत्ता दल को आईना दिखाने का, पर कोई भी विपक्ष ऐसा काम नहीं कर पा रहा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनसे मुलाकात करने गए थे पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। साथ ही साथ बता दें आपको, जेडीयू के नेता नीरज सिंह से बात हुई तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि हमें वीडियो ले आकर दीजिए और हम जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। यदि वीडियो स्टूडेंट्स ही ले आके दे दे, विपक्ष ले आके दे दे, तो सत्ता सरकार का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है? तब तो सारे मामले ऐसे ही सॉल्व कर दिए जाएंगे। बहुत दुख हो रहा है हमें ये न्यूज़ बताते हुए कि बीपीएससी के एक अभ्यर्थी सोनू नाम के लड़के की मृत्यु हो गई है।
वो गरीब घर का लड़का था और एक ही चिराग था अपने घर का, उसकी मृत्यु हो गई है और उसके मुआवजा पर सरकार ने कहा कि कार्रवाई होगी, और कार्रवाई सिर्फ अभ्यर्थियों पर ही की होगी। और क्या जो प्रतिक्रियाएं निकल के आती हैं इस पर विपक्ष दल की, सत्ता दल की, और पप्पू यादव क्या कुछ करने जा रहे हैं, और पुलिस इस बार किस तरीके से पेश आती है, नरमी दिखाती है, या फिर से वही लाठी चार्ज का सिलसिला शुरू हो जाता है, और क्या कुछ अभ्यर्थी अब प्रतिक्रिया करने वाले हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से कल लाठी चार्ज और वाटर कैनन के बाद का जो बयान है अभ्यर्थियों का, शिक्षक का, कि हम हटने वाले नहीं हैं, इतनी लाठी तो एक बिहारी के लिए वार्म अप जैसी भी नहीं है। तो अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में सरकार उनकी बात सुनती है या फिर इसी तरह नज़रअंदाज किए जाते हैं और लाठी बरसाए जाते हैं। और ऐसे पल पल के खबर आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।